नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी स्टोरी। मैं हूं सुनीता। यूपी के वाराणसी से एक खबर सामने आती है। आपको ये खबर सुनकर एक बार आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 19 साल के लड़की के साथ 23 लोगों ने कैसे हैवानियत को अंजाम दे दिया, वो भी एक दो दिन में नहीं बल्कि 7 दिन में। इस दरमियान लड़की को उस तमाम चीजों से गुजरना पड़ा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो लड़की के ऊपर वो तमाम चीजें बीत रही थी 7 दिन। इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे 7 दिनों तक एक लड़की की इज्जत लूटी गई थी। उसमें जान पहचान के भी लोग थे और कई ऐसे लोग भी थे जो उसको जानते भी नहीं थे, फिर भी उसे अपने हवस का शिकार बनाते रहते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती किया करते हैं। चाहे वो बनारस का फेमस कैफे हो, चाहे वो बनारस का घाट हो, चाहे वो बनारस का कोई ऐसा स्टेशन हो, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर इस लड़की को ले जाया ना गया हो, और कोई ऐसा होटल वहां पर नहीं बचा था जहां पर इस लड़की को ले जाया नहीं गया। यहाँ पर 23 साल के लड़की के साथ इतनी बर्बरता जैसी हैवानियत की हदें पार कर दी गई। उस 23 लड़कों ने गैंगरेप जैसी बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। बता दे कि मामला लालपुर पांडेपुर थाने के अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को शिकायत मिली थी। पीड़िता की मां पुलिस थाने गई थी, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके लड़की के साथ बीते 29 मार्च के बाद से इतनी बर्बरता की गई है कि लड़की खुद बदहवास हालत में घर पहुंची थी, और जब वो 2 दिन तक होश में नहीं आई और उसके बाद जब उसने पूरी कहानी बताई तो उसकी कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लड़की बनारस के सिगरा मॉल के बाहर भी आपको बता दे कि नशे के हाल में वो वहां पर पड़ी थी। तभी कुछ लोगों की वहां पर नजर जाती है। उसे नूडल्स खिलाने के बहाने उसे वो लोग अपने साथ ले लेते हैं। ये लोग इतने हैवान होते हैं कि लड़की ऑलरेडी प्रोमोटाइड होती है, उसकी मदद करने के बजाय ये लोग लड़की को नशे की दवाई मिला करके नूडल्स खिला देते हैं, और लड़की भूखी प्यासी रहती है, वो खा लेती है। जिसके बाद उसके साथ बीते 3 दिन के साथ जो हैवानियत हुई थी उसे भुला करके उसके साथ आगे भी वही चीजें हुई जो जानने वाले उसके साथ करते हैं। आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 29 मार्च से लापता इस लड़की को, 19 साल की लड़की को आखिर बनारस के किन किन जगहों पर वो यूं ही घूमती रही और किस तरीके से उसके साथ अपराध को अंजाम दिया गया। आपको बता दे कि लड़की 29 मार्च को गई थी अपने घर से, और इसी दरमियान वो घर पर लौट रही थी। तभी बताया जा रहा है कि पिशाच मोचन एक हुक्का बार है, वहां पर उसका एक दोस्त है, उसे पार्टी में चलने के लिए वो कहता है, और इसी दरमियान लड़की उससे माना नहीं कर पाती है और वो उसके साथ चली जाती है। अब वो लड़का उसको लेकर के जाता है और उसके बाद वो लड़का रात भर उसके साथ रेप करता है, और उसके बाद अगली सुबह उसे रास्ते पर ही छोड़ देता है, यानी उसे फेंक देता है। आपको बता दे कि लड़की को उसने ड्रग्स यानी कि कुछ टॉक्सिक चीजें जो होती है वो मिला करके उसने दी थी, जिसके वजह से लड़की की हालत खराब हो जाती है और वो एकदम नशे में हो जाती है, जिसके वजह से पूरी रात उस लड़के ने उस लड़की का फायदा उठाया और उसके बाद उसके साथ इसी तरीके से हैवानियत करता रहा। ये पहला एक्सीडेंट था, यानी कि लड़की को पहले वो लेकर के जाता है कैफे लंका, और वहां पर उसके साथ रेप करता है। ये लड़की के साथ पहली वारदात थी। इसके बाद फिर दूसरा दिन आता है, यानी कि 30 मार्च का। अब लड़की सड़क से जा रही होती है, इसी दरमियान एक एक्यूज और उसका फ्रेंड बाइक से जा रहा होता है। क्योंकि लड़की नशे की हालत में थी तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए जो बाइक सवार होते हैं वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं।
और लड़की को पूछते हैं कि कहाँ जाना है। लड़की नशे की हालत में कोई जवाब नहीं देती है, जिसके बाद वो जबरन लड़की को अपने बाइक पर बिठा लेते हैं और इसके बाद हाईवे के किनारे ले जाते हैं और वहाँ पर उसके साथ वो दरिंदगी करते हैं। और दरिंदगी करने के बाद वो फिर से लड़की को नागेसर एक जगह लगती है वहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं। इस बार फिर से लड़की इंटॉक्सिकेशन थी, यानी कि लड़की नशे की हालत में थी, वो अपने पूरे होश में नहीं थी, जिसकी वजह से उसका फायदा इस तरीके से 3 लोगों ने 30 मार्च तक उठा लिया था। अब यहाँ पर बारी आती है 31 मार्च की। अब वहाँ पर आपको बता दें कि 31 मार्च का जब दिन आता है तो लड़की को नागेसर में छोड़ दिया जाता है और लड़की फिर से अपने होश में नहीं होती है। इसी दरमियान कुछ लोगों की नज़र लड़की पर पड़ती है और ये लोग जो होते हैं वो 1 लोग नहीं बल्कि 5 लोग होते हैं। अब ये लड़की को बहला फुसला करके वहाँ से लेकर के जाते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हें हम मलदहिया एक कैफे लगता है वहाँ पर ले जाते हैं और उसके बाद लड़की को वहाँ पर वो ड्रग्स देते हैं, यानी कि कुछ इंटॉक्सिकेंट फिर से देते हैं और इसके बाद वहाँ पर इन 5 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। आपको यहाँ पर बता दें कि पहला एक पर्सन होता है, इसके बाद 2 लोगों ने मिलकर उसके साथ हैवानियत की थी और अब तीसरा जो दिन होता है यानी कि 31 मार्च का, उस दिन 5 लोगों ने मिलकर के लड़की को कैफे में मलदहिया में लेकर के गए और वहां पर इन्होंने गैंगरेप किया था। यानी कि कुल मिलाकर के अब तक तो जो लिस्ट हो चुकी थी वो 8 लड़कों की हो चुकी थी जिन्होंने इस तरीके से लड़की के साथ हैवानियत करी थी। अब यहाँ पर बारी आती है अप्रैल 1 तारीख की। अब आपको बता दें कि लड़की के साथ जिस तरीके से 31 तारीख को गैंगरेप करके छोड़ा गया था, क्योंकि उसे बार बार नशे की जो चीजें खिलाई जा रही थी उसके वजह से वो खुद अपने होश में नहीं होती है। और इसी दरमियान अब बारी आती है 1 अप्रैल की। अब 1 अप्रैल को लड़की को एक दूसरा एक्सक्यूज मिलता है। पहले तो 8 लोगों ने पहले ही उसके साथ उसकी इज्जत लूट ली थी। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी उसकी कंडीशन में कि क्या हो रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि अगली सुबह जब होती है 1 अप्रैल की तो फिर से उसके साथ वहाँ पर एक एक्सक्यूज होता है और वो अपने फ्रेंड के बहाने बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के यहाँ तुमको घुमा लाता हूँ। अब आपको यहाँ पर बता दें कि ये लोग जो होते हैं 2 लोग होते हैं। पहला उससे बात करता है और उसके बाद उसको कहता है कि चलो तुमको होटल में कुछ खिला पिला देते हैं और वो उसको वहाँ लेकर के जाते हैं। फिर दोनों लोग मिल करके ऑलरेडी 3 लोग उसके जानने वाले वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप समझो कि यहाँ कुल मिलाकर के 31 मार्च को अगले दिन 1 अप्रैल की जब बात आती है तब भी यहाँ पर 5 लोगों ने उसके साथ वहाँ पर होटल में ले जा करके वहाँ पर उससे कहा जाता है कि ये क्लाइंट है, उनका तुम मसाज करो और मसाज के बहाने वो क्लाइंट उसका रेप कर देता है। यानी कि वो पर्सन जो होता है वो लड़की को जानता नहीं था और इसके बाद लड़की को होटल से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ पर 5 लोग और मौजूद होते हैं जिन्होंने इस तरीके से लड़की के साथ अपराध को अंजाम दिया। और इसके बाद फिर लड़की जैसे ही होटल के बाहर आती है, होटल छोड़ देती है, तो उसके बाद वहाँ पर उसको एक और अननोन पर्सन मिलता है और उसे फिर से दूसरे होटल लेकर के चले जाता है जहाँ पर उस लड़की के साथ वो फिर से दरिंदगी को अंजाम देता है। इस तरीके से लड़की की जगह बदलती गई, होटल बदलती गई, लेकिन लड़की की इज्जत जो लूटी जा रही थी वो कम नहीं हो पा रही थी, तादाद और बढ़ती ही चली जा रही थी और लड़की की इज्जत इसी तरीके से उसके आबरू के साथ खेला जा रहा था। अब आपको बता दें कि इसके बाद इनमें से एक एक्यूज और उसके 2 फ्रेंड फिर से लड़की का एनकाउंटर करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और इसके बाद ये तीनों मिलकर के लड़की को ले जाते हैं। वे हाउस एक होता है जो औरंगाबाद में है,
वहाँ पर लेकर के जाते हैं इसको, और बारी बारी से ये सभी उसके साथ रेप करते हैं। और इसके बाद वो लोग उसे एक रूम में लेकर के जाते हैं जहाँ पर 2 और लोग मौजूद होते हैं, और वो इस तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये 5 लोग भी लड़की के साथ 1 अप्रैल के दिन इसी तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। अब लड़की कैसे भी करके वहाँ पर भागने में, क्योंकि होटल उसका प्लेस बदला था, वेयर हाउस लेकर के गए थे, उसके बाद उसको होटल लेकर गए थे, इसके बाद लड़की वहाँ से भागने में सफल हो जाती है जैसे तैसे। उसके बाद वो पहुँच जाती है सिगरा मॉल पर। मॉल के बाहर वो बैठी रहती है वहाँ पर, क्योंकि उसको कुछ वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था और वो अपने होश में पूरी तरीके से नहीं थी। इसी दरमियान लड़की के पास एक आदमी वहाँ पर आता है और वो उस लड़की को बताता है कि लड़की को वो जानता है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि सिगरा मॉल से 2 लड़कों ने लड़की को नूडल्स खिलाया और उसके बाद नूडल्स में उन्होंने कुछ नशीली चीज़ें मिलाई, जिसके बाद लड़की अपने फिर से होश में नहीं रहती है। अब वो लड़की को अपने साथ लेके जाते हैं और उसके बाद 2 अप्रैल को लड़की के साथ फिर से रेप करते हैं और इसके बाद बनारस के 80 घाट आकर के लड़की को छोड़ देते हैं। अब लड़की क्योंकि लगातार किसी भी पर्सन को आप इंटॉक्सिकेंट चीज़ें अगर देते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि वो लड़की इतने होश में नहीं रहेगी। जिस तरीके से लगातार उसको 29 मार्च से तमाम ऐसी चीज़ें दी जा रही थी जिसके वजह से लड़की अपने होश में नहीं रहती है। और जब भी उसकी नींद खुलती थी, जब भी उसे पता चलता था कि वो उठी हुई है, तो पता चलता है कि वहाँ पर और लोग हैं जो उसके इज्जत से, उसके कपड़ों से, उसके तन से, उसकी तमाम चीज़ों से वहाँ पर खेल रहे थे। और अब यहाँ पर बचता है तो अब लड़की को वहाँ पर रेप करने के बाद 2 लोग फिर से 80 घाट पर उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है 3 अप्रैल की। ये तो लड़की अपने एक फ्रेंड के घर जाती है सिगरा छोड़ने के बाद, क्योंकि वो लोग उसको छोड़ दिए होते हैं। लड़की जाती है अपने फ्रेंड के यहाँ, जहाँ पर वो इंटॉक्सिकेंट की वजह से सो जाती है, गहरी नींद में हो जाती है, क्योंकि उसे कई दिनों से लगातार ये सब चीज़ें दी जा रही थी। और इसके बाद जब वो उठती है तो उसी दिन, यानी कि इवनिंग की बात है 3 अप्रैल की, जब वो उठती है तो वो मिलती है अपनी फ्रेंड डेनिश और उसके फ्रेंड से। अब वो क्योंकि वो लोग नॉन पर्सन थे लड़की के, तो वो ये सोचती है कि ये लोग मदद करेंगे मेरी और उसका साथ देंगे। इसके वजह से लड़की उनसे मिलती है, लेकिन ये लोग उसकी मदद करने के बजाय डैनिश और उसका जो फ्रेंड होता है उसको लेकर के जाते हैं एक होटल में, जहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें कि बहुत शोएब और भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी कि लड़की जो जानकार थे, जो जानने वाले थे लड़की को, उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो खुद दानिश हो चाहे शोएब हो, इस तरीके से तमाम ऐसे लोगों का वो लड़की ने नाम बताया है जिसने लड़की के साथ फिर से उसकी इज्जत लूटी और फिर से उसे ड्रग्स दिया जाता है, जिसके वजह से वो एकदम से बदहवास हो जाती है, होश में नहीं रहती है और उसके साथ इस तरीके से रेप करके चौका घाट, पहले तो 80 घाट पे इसको छोड़ा गया था, उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और इसके बाद जानने वाला जो फ्रेंड होता है वो उसके साथ फिर से अपने फ्रेंड को मिला करके उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद इस बार उसको चौका घाट छोड़ देते हैं। अब वो लड़की चलती है अपने एक और फ्रेंड के घर। जब लड़की चौका घाट पहुंचती है, अब लड़की फिर से ये सोचती है कि कैसे घर जाऊं, तो वो किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करती है, किसी एक फ्रेंड के घर जाती है, जिसके बाद 4 तारीख वो अपने घर लौट जाती है। 4 तारीख को जब वो घर में लौटती है, तो इससे पहले आपको बता दें कि 4 तारीख को ही लड़की के जो पीड़िता के जो घर वाले थे उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। पांडेपुर लालपुर एक जो पुलिस थाना लगता है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि लड़की हमारी मिसिंग है।
बता दें आपको कि लड़की 29 मार्च से लापता थी, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि 4 तारीख को उन्हें कंप्लेंट मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस को जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, पुलिस तहकीकात करती है और दूसरी ओर जो पीड़ित परिवार है वो उनकी बिटिया उनके घर पहुंच चुकी थी। बिटिया की जो हालत थी उसको देख करके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि लगातार 29 मार्च से उससे यानी कि नशीली चीजें उसे खिलाई पिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे नींद की जरूरत है। और यही परिवार वालों को लगता है कि लड़की को सोने दिया जाए, यानी कि 4 अप्रैल को वो घर पहुंचती है और 2 दिन तक वो खूब सोती है और जब 6 अप्रैल को वो जगती है और वो नींद खुलती है, अपने होश में जब आती है, अपने नींद से बाहर जब आती है, तब वो अपने माँ और अपने पापा से वो रूह कपा देने वाली कहानी बताती है कि उन्हें सुन करके हैरान परेशान वो लोग रह जाते हैं कि आखिर 19 साल की लड़की के साथ इस तरीके से कैसे लोगों ने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। अब फौरन परिवार पूरी बात सुनता है और उसे ले जाता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और ये एफआईआर 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें आपको बता दें कि गैंगरेप समेत कई ऐसी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, जिसमें लड़की ने यह बताया कि लड़की 29 मार्च के बाद से लगातार उसके साथ एक एक दिन तक जो वारदात उसके साथ हुई, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो नूडल्स खिलाना हो, तमाम ऐसी चीजें उसने बताई जो उसके साथ इस तरीके से कुछ लोग जो थे, डैनिश हो चाहे शोएब हो, चाहे ये सब उसे जो उसको जानते थे, उन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जो लड़की को जानते थे। लेकिन वही कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो लड़की का फायदा उठाए थे और उसे जबरन होटल लेकर के गए थे, जहां पर उसने उसे कुछ ऐसी चीजें खिलाई थी जिसकी वजह से लड़की अपने होश में नहीं थी और इसी का फायदा उन्होंने बखूबी उठाया था। और इस तरीके से लड़की के साथ आपको बता दें कि 23 लोगों ने यहाँ पर अपराध को अंजाम दिया गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि किन किन धाराओं में यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 70(1) के तहत गैंगरेप का यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़की ने बताया कि 23 लोगों ने उसके साथ इस तरीके से अपराध को अंजाम दिया है। 29 मार्च को लेकर के 4 अप्रैल तक, यानी कि 7 दिन तक। इसके बाद दूसरी एक धारा जो जोड़ी गई है उस धारा 74 है, धारा 123 भी है, धारा 126 पार्ट 2 है, धारा 127 पार्ट 2 है और इसके साथ ही 352 पार्ट 2 यानी कि क्रिमिनल एप्लीकेशन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, जिस तरीके से लड़की को जबरन अपने उसमें रखा गया था क्योंकि उसका कंसेंट नहीं था और जबरदस्ती किसी को अपने अंडर में रखना, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम में आता है, की धारा 127 धारा में आती है, जिसके तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को भी यहाँ गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ये सामने आ गया है कि ये आगे जो 6 लोग हैं इन पर, क्योंकि ये न्यूड पर्सन थे, लड़की ने जिनका जिनका नाम बताया है, इनमें से 12 ज्ञात पर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें एक अभी मतलब फरार चल रहा है। अब यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये थी वाराणसी की सच्ची घटना। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।